नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो जीवन के इन 5 समस्याओं से आपको तुरंत बाहर निकालेगा। हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां पर 2 तरह की एनर्जी काम करती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड मिक्स्ड एनर्जी। मिक्स्ड एनर्जी होती है, किसी का अच्छा भी है बुरा, लेकिन जो 2 एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। अब देखिए, किसी की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है तो उसके आपके साथ रहने मात्र से आपके जीवन में उन्नति होगी, लेकिन किसी की एनर्जी अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो वो आपको हर एक तरफ से इम्पैक्ट आपके जीवन में जरूर डालेगा। पहला इम्पैक्ट डालेगा, अगर आपका काम है वो रुक जाएगा या उसमें कोई प्रॉब्लम्स आएगी। दूसरा, आपको नजर बार बार लगेगी, यानी कि आपकी तबीयत हो, आपका काम हो या फिर आपके किसी भी कार्य में बाधा जरूर आएगी। तीसरा जो है कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन भर जाएगा। और चौथा, आपकी एनर्जी वो खुद में ट्रांसफर करेगा और अपनी एनर्जी आप में ट्रांसफर करेगा। आप दूसरों की एनर्जी लेते हैं और आपकी एनर्जी दूसरा लेता है। और अगला जो कारण होता है वो होता है आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, किसी इंसान के जीवन में हर कार्य परफेक्ट हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर है। लेकिन वहीं पर अगर आपकी समस्याओं का ग्राफ अगर ऊंचाई की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं से नेगेटिव एनर्जी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज का वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिस टिप्स के माध्यम से आप अपने जीवन में बेहतर से बेहतरीन बन सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला उपाय है कि आपको अपने साथ हमेशा इलायची कैरी करनी चाहिए। वो 5 या 7 इलायची आपको जरूर अपने साथ रखनी चाहिए। दूसरा, अपनी नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर करने के लिए या फिर नेगेटिव ऊर्जाएं आपसे दूर रहे, इसके लिए आपको एक अलार्म यानी कि फिटकरी अपने डेस्क या अपने कर्म स्थान पर जरूर रखनी चाहिए। इससे आप लोगों के जेलसी का शिकार नहीं होंगे। तीसरा, सबसे ज्यादा उपयोगी है कि अपने को पॉजिटिव रखने के लिए हमेशा हाथों में थोड़ा सा नमक ले। वो सी सॉल्ट हो सकता है, ब्लैक सॉल्ट हो सकता है या रॉक सॉल्ट हो सकता है। कोशिश करें पाउडर फॉर्म में हो तो बहुत अच्छा हो सकता है। इसके बाद आपको थोड़ा सा 1 चम्मच या 2 चम्मच के लगभग आपको नमक अपने हाथों में लेना है और अपने वॉश बेसिन के एरिया में आपको चले जाना है। वहां पर खड़े होकर, अगर मिरर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, वहां पर अपने को देखते हुए उस सॉल्ट को अपने हाथों में लेकर आपको ऐसा सोचना है कि आपके हाथों से सारी जो एनर्जीज है, जो नेगेटिव एनर्जीज है, वो आपके हाथों में मैल की तरह इकट्ठी हो रही है और साथ में वो सारी ऊर्जा जो आपको इम्पैक्ट करती है बैडली यानी नेगेटिवली, उस ऊर्जा को आप उस नमक में डाल रहे हैं। यानी आपको ऐसा विजुअलाइज करना है अपने हाथों को घुमाते हुए। इसके बाद अपने मिरर में, अगर वहां पर मिरर है तो आप उसे देखकर अपने आई कांटेक्ट करके आप कहिए कि मैं समृद्ध हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं और मेरे पास सब कुछ बहुत आसानी से आता है। ऐसा कह के आप उस नमक को वॉश बेसिन में डाल के अपने हाथों को बहुत अच्छे तरीके से धो लेंगे। जब आप नमक से अपने हाथों को धोते हैं तो याद रखिए कि आप अपनी नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर भगा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज की फास्ट लाइफ में, क्योंकि अक्सर लोग किसी न किसी कारण से तनाव में रहते हैं और ये तनाव दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि आप सॉल्ट से अपना हाथ अक्सर धोया करें। रोज ना भी हो तो अक्सर धोए जब मौका मिले, ठीक है। अगला उपाय जो खुद को समृद्ध बनाने के लिए करना है कि घर में रोज सुबह और शाम दिया जरूर जलना चाहिए। देखिए, अगर समृद्धि में वृद्धि करनी है तो घी का दिया सर्वश्रेष्ठ होता है और वहीं पर अगर आप घी का दिया एक टाइम भी जला लेते हैं तो उससे भी समृद्धि आ जाती है। लेकिन कोशिश करें, अगर शनि की महादशा, शनि की ढैया चल रही है तो आप अपने घर में सरसों तेल का दीपक जला सकते हैं। उसमें 2 लौंग और कपूर डालकर आप अपने घर को ही बहुत ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। अगला उपाय आपके समृद्धि को खींचने के लिए, हमेशा अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए गुप्त रहना बहुत जरूरी है।
अगर आप अपना ढोलक खुद ही पीटते रहेंगे कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये प्लानिंग्स है, वो प्लानिंग्स है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको बुरी ऊर्जाओं से गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए शांत होकर अपने प्लानिंग्स को बिल्कुल गुप्त रखिए। जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक आप किसी के समक्ष अपने प्लान्स को मत बताया कीजिए। आप अपने प्लान्स जितने गुप्त रखेंगे उतना उस काम में स्पीड आएगा, अदरवाइज वो काम कहीं ना कहीं अधूरा ही लटक जाएगा। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए। अब मैं बताती हूँ कि नजर दोष से बचने का उपाय। याद रखिए, जब आप ईश्वर की शरण में होते हैं तो आपको कोई भी छू नहीं सकता, यानी बुरी ऊर्जाएं आपको छू नहीं सकती। लेकिन कभी कभी हमारी ऊर्जा इतनी ज्यादा हल्की हो जाती है हमारे दैनिक कार्य या फिर हमारे पूजा पाठ के नियमों की वजह से, जैसे कि समय पर पूजा ना करना, समय पर दान ना करना, समय पर हमारे घर में दिया का ना जलना। ये जो नियम है अगर हम इसे फॉलो नहीं करते हैं तो हमारी ऊर्जा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, यानी कि हल्की हो जाती है। तो ऐसे में बाहर की कोई भी चीजें हमें इम्पैक्ट डालते हैं बहुत जल्दी। इसीलिए आपको अपने घर में रेगुलरली मृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इससे आप आने वाली सारी विपद को दूर करते हैं। साथ में पूजा पाठ सही ढंग से करना ये तो जरूरी है, लेकिन नजर ना लगे इसके लिए एक सुरक्षा कवच जैसे बगलामुखी कवच, दुर्गा कवच, लक्ष्मी कवच या फिर आप नरसिम्हा कवच, इसका भी स्तोत्र आप सुन सकते हैं, नहीं तो पाठ कर सकते हैं। अगर इन टिप्स को आप फॉलो करके चलते हैं तो आपके जीवन में कोई भी समस्या बहुत ज्यादा दिन तक के लिए नहीं आएगी। साथ में एक बात और कहना चाहती हूँ कि अपने कर्म को बहुत अच्छा रखें। आपके कर्म और आपकी वाणी एक ऐसा सेंसिटिव जोन है जहां से निकला हुआ कोई भी चीज या किया गया कोई भी चीज वापस नहीं आने वाली है। इसीलिए इन दो चीजों पर लगाम रखना जरूरी है, अदरवाइज कर्म का फल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।